हेलो स्टूडेंट्स, माई सेल्फ मोहम्मद रियाज। आई एम फिजिक्स फैकल्टी ऑफ AR मेमोरियल सीनियर सेकेंडरी स्कूल। स्टूडेंट्स, मैंने आपको कल के लेक्चर में इलेक्ट्रिक डाइपोल और डाइपोल मोमेंट के बारे में पढ़ाया था। इलेक्ट्रिक डाइपोल क्या होता है? यदि हम क्या करें, दो सेम मैग्नीट्यूड बट अपोजिट चार्जेस के जो चार्जेस हैं उनको यदि हम क्या कर दे, बहुत कम डिस्टेंस पर सेपरेट कर दे, एट वेरी स्मॉल डिस्टेंस पर क्या कर दे, सेपरेट कर दे, तो ऐसे अरेंजमेंट को, ऐसे सिस्टम को अपन क्या कहते हैं? इलेक्ट्रिक डाइपोल कहते हैं। क्या कहते हैं? इलेक्ट्रिक डाइपोल कहते हैं। ओके, याद रखना है इलेक्ट्रिक डाइपोल में दो चार्जेस का नेचर एक दूसरे के क्या होगा? अपोजिट होगा, लेकिन दोनों का जो मैग्नीट्यूड होगा वो क्या होना चाहिए? सेम होना चाहिए। ऐसे अरेंजमेंट को अपन क्या कहते हैं? इलेक्ट्रिक डाइपोल कहते हैं। और डाइपोल मोमेंट क्या होता है? दोनों चार्जेस में से किसी एक चार्जेस का मैग्नीट्यूड और दोनों चार्जेस के बीच की डिस्टेंस का प्रोडक्ट क्या कहलाता है? डाइपोल मोमेंट कहलाता है। क्या कहलाता है? डाइपोल मोमेंट। और याद रखना है डाइपोल मोमेंट कैसी क्वांटिटी होती है? एक वेक्टर क्वांटिटी होती है। कहने का मतलब इसका मैग्नीट्यूड भी होगा, इसकी डायरेक्शन भी होगी। मैग्नीट्यूड कितना होता है? याद रखना है P = Q × 2A होता है। Q × 2L, कई किताबों में 2A भी लिखते हैं, 2L भी लिखा जा सकता है, तो आप 2L से याद रखिए, Q × 2L, ये इसका हो गया मैग्नीट्यूड। और इसकी जो डायरेक्शन होती है वो नेगेटिव चार्ज से पॉजिटिव चार्ज की ओर होती है। अब स्टूडेंट्स, आपको पता है कोई भी चार्ज हो, चार्ज कैसा ही हो, चाहे वो नेगेटिव चार्ज हो चाहे वो पॉजिटिव चार्ज हो, अपने अराउंड क्या बनाएगा? इलेक्ट्रिक फील्ड बनाएगा। अब इस इलेक्ट्रिक डाइपोल में कितने चार्जेज हैं? दो चार्जेज हैं, एक पॉजिटिव चार्ज है, एक नेगेटिव चार्ज है, तो दोनों ही चार्ज क्या करेंगे? इलेक्ट्रिक फील्ड बनाएंगे। तो हम किसी भी इलेक्ट्रिक डाइपोल है उससे हम क्या कर सकते हैं? इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी या इलेक्ट्रिक फील्ड मेजर कर सकते हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी बोलो या इलेक्ट्रिक फील्ड बोलो, बात एक ही है। तो इलेक्ट्रिक डाइपोल में कितने चार्जेस होते हैं? दो चार्जेस होते हैं। दोनों चार्जेस का नेचर अपोजिट होता है, लेकिन दोनों चार्जेस का मैग्नीट्यूड सेम होता है। तो कहने का मतलब ये है कि ये दोनों चार्जेस क्या बनाते हैं? इलेक्ट्रिक फील्ड बनाते हैं। तो अगर दोनों चार्जेस इलेक्ट्रिक फील्ड बनाएंगे तो हम इसकी नेट इलेक्ट्रिक फील्ड मेजर कर सकते हैं। ठीक है, अब आज के केस में हम क्या करेंगे? वही काम करना है जो मैंने अभी आपको बताया है कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है वो हम निकालेंगे इलेक्ट्रिक डाइपोल से। अब इलेक्ट्रिक डाइपोल क्या होता है आपको पता है? दो सेम मैग्नीट्यूड बट नेचर, जो अपोजिट नेचर के जो चार्जेस है उनको हम क्या कर दे? एट वेरी स्मॉल डिस्टेंस पर सेपरेट कर दे। तो ऐसे सिस्टम को, ऐसे अरेंजमेंट को अपन क्या कहते हैं? इलेक्ट्रिक डाइपोल कहते हैं। तो हम आज क्या करेंगे? उसी इलेक्ट्रिक डाइपोल के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी मेजर करेंगे। सबसे पहला केस कौन सा होगा? 8 पॉइंट ऑन एक्सियल लाइन। कौन सा होगा? 8 पॉइंट ऑन एक्सियल लाइन। क्योंकि दो केस होते हैं, एक तो एक्सियल लाइन का होता है, एक इक्वेटोरियल लाइन का होता है। और स्टूडेंट्स, आपको पता हो तो इक्वेटोरियल लाइन क्या होती है? इक्वेटोरियल लाइन वह लाइन होती है जो दोनों चार्जेज का जो सेंटर पॉइंट होता है उसके परपेंडिकुलर पास होने वाली लाइन को अपन क्या कहते हैं? इक्वेटोरियल लाइन कहते हैं। तो इक्वेटोरियल लाइन का केस तो अपन कल पढ़ लेंगे, लेकिन आज के लेक्चर में हम क्या करेंगे? एक्सियल लाइन पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, कहने का मतलब नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कितनी होती है वो आज हम करेंगे। तो ये एजे क्या है? एक डेरिवेशन है जो एग्जाम की दृष्टि से भी क्या है? इंपॉर्टेंट है। तो सबसे पहले देखो, इसका टॉपिक का मतलब समझो। इलेक्ट्रिक डाइपोल की वजह से हमें क्या निकालनी है? इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालनी है। लेकिन इलेक्ट्रिक डाइपोल में सबसे पहला केस कौन सा होगा? एक्सियल लाइन का होगा। कहां का होगा? एक्सियल लाइन का। मतलब एक्सियल लाइन के किसी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी अपन को मेजर करनी है ड्यू टू इलेक्ट्रिक डाइपोल। तो सबसे पहले स्टूडेंट्स आप क्या करोगे? इलेक्ट्रिक डाइपोल बनाओगे। क्या बनाओगे? इलेक्ट्रिक डाइपोल बनाओगे। सारा खेल एक डायग्राम का है। डायग्राम को समझोगे तो आपको ये डेरिवेशन काफी इजी लगेगा। तो सबसे पहले आप क्या बनाओ? एक इलेक्ट्रिक डाइपोल बनाओ। तो यदि अपन इलेक्ट्रिक डाइपोल बनाते हैं तो ये हो गया नेगेटिव चार्ज और ये हो गया एक पॉजिटिव चार्ज। ठीक है, और इन दोनों चार्जेस को मिलाने वाली लाइन जॉइनिंग को अपन क्या कहते हैं? एक्सियल लाइन कहते हैं।
क्या कहते हैं, एक्सियल लाइन कहते हैं। तो उसी एक्सियल लाइन के किसी पॉइंट पर हमें क्या करना है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी मेजर करनी है। तो हम इस एक्सियल लाइन की किसी एक पॉइंट को कैच करेंगे और उस पॉइंट पर हम क्या निकालेंगे, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी मेजर कर लेंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, अब देखो इन दोनों चार्जेस के बीच की डिस्टेंस क्या होती है, 2L होती है। ये कल पढ़ा अपन ने। इन दोनों चार्जेस के बीच का सेंटर पॉइंट सेंटर में होगा, यहाँ पे होगा। तो ये डिस्टेंस कितनी हो जाएगी, L हो जाएगी। तो ये डिस्टेंस भी कितनी हो जाएगी, L हो जाएगी। इस सेंटर पॉइंट को अपन किससे लिखते हैं, O से लिखते हैं। किससे लिखते हैं स्टूडेंट्स, O से। याद रखना है किससे लिखोगे, O से लिखोगे। अब कहता है कि एक्सियल लाइन के किसी पॉइंट पर अपन को क्या मेजर करना है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी मेजर करनी है। तो हम क्या करेंगे, इस एक्सियल लाइन के किसी एक पॉइंट पर यहाँ पर जिसको मैंने क्या नाम दिया है, M पॉइंट नाम दिया है। इस M पॉइंट पर, अब ये M पॉइंट कहाँ पे है, एक्सियल लाइन पे तो है। तो एक्सियल लाइन के किसी पॉइंट पर हमें क्या करना है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी मेजर करनी है। तो मैंने क्या किया, इस एक्सियल लाइन पर एक M पॉइंट क्या कर लिया, एक M पॉइंट क्या किया है, कंसीडर किया है। इस M पॉइंट पर मेरे को क्या करना है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी मेजर करनी है। तो सिंपल सी बात है, सिंपल सी बात क्या है, ये वाला चार्ज भी क्या बनाएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड बनाएगा। ये वाला चार्ज भी क्या बनाएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड बनाएगा। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, अब देखो जो ये M पॉइंट है, स्टूडेंट ध्यान से देखना, जो ये M पॉइंट है, इस M पॉइंट की इस सेंटर पॉइंट से डिस्टेंस कितनी है, R। कितनी है, R। ये आपको याद रखनी है। जो R डिस्टेंस है वो किस किस के बीच में है, M पॉइंट। M पॉइंट कौन सा, इसको हम कहते हैं ऑब्जर्वेशन पॉइंट, जहां पे अपन को क्या करनी है, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी मेजर करनी है। इसकी डिस्टेंस कहां से, सेंटर पॉइंट से। तो सेंटर पॉइंट और ऑब्जर्वेशन पॉइंट के बीच की डिस्टेंस कितनी है, R है। वो मैंने कितनी कंसीडर की है, R की है। तो सबसे पहले इस नेगेटिव चार्ज को देखो। अब इस नेगेटिव चार्ज से भी क्या बनेगा, उस M पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड बनेगा। अब किस तरफ बनेगा, टूवर्ड्स द चार्ज बनेगा, अवे फ्रॉम द चार्ज बनेगा। तो मैंने आपको पढ़ाया है, अगर चार्ज नेगेटिव है, अगर चार्ज नेगेटिव है तो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन टूवर्ड्स द चार्ज होती है, और अगर चार्ज पॉजिटिव है तो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन अवे फ्रॉम द चार्ज होती है। तो यहाँ पर आप देख पा रहे हो कि जो चार्ज है वो कैसा है, नेगेटिव। तो इस चार्ज की वजह से वहाँ पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड बनेगी वो किस तरफ बनेगी, टूवर्ड्स द चार्ज। किस तरफ, टूवर्ड्स द चार्ज, इस तरफ बनेगी। तो इस नेगेटिव चार्ज के लिए जो इलेक्ट्रिक फील्ड बनेगी वो इस तरफ बनेगी, इस तरफ, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड कैसी क्वांटिटी है, एक वेक्टर क्वांटिटी है, इस तरफ बनेगी। वो मैंने कितनी मान ली, E1 मान ली। ओके, अब ये वाला चार्ज भी क्या करेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड बनाएगा। अब ये चार्ज कैसा है, पॉजिटिव है। तो पॉजिटिव चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन क्या होती है, अवे फ्रॉम द चार्ज होती है, चार्ज से दूर होती है। तो इससे बनने वाली इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन क्या होगी, इस तरफ होगी, इस तरफ हो जाएगी। कितनी हो जाएगी, E2 हो जाएगी। ओके स्टूडेंट, समझ में आ रहा है। तो ये E1 तो इस तरफ होगा, E2 उस तरफ होगा। ओके, अब इन दोनों का E नेट किस तरफ आएगा, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन किस तरफ आएगी। तो सिंपल सी बात है, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन उस तरफ आएगी जिसकी इलेक्ट्रिक फील्ड ज्यादा होगी। अब हमें यहाँ पर यह पता करना है कि E1 ज्यादा है कि E2 ज्यादा है। अगर E1 ज्यादा है तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इस तरफ हो जाएगी, अगर E2 ज्यादा है तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड उस तरफ हो जाएगी। तो हमें क्या करना है, यहाँ पे E1 देखना है और E2 देखना है। कहने का मतलब E1 बड़ा होगा या E2 बड़ा होगा। अगर E2 बड़ा है तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन उस तरफ हो जाएगी, अगर E1 बड़ा है तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन E1 की तरफ हो जाएगी। तो सबसे पहले आप इस डायग्राम को अपनी नोटबुक में राइट करें। तो सबसे पहले आप क्या करोगे, E1 निकालोगे, फिर E2 निकालोगे, फिर ठीक है। और E1 E2 निकालने के बाद में, मतलब E1 E2 मेजर करने के बाद में आप क्या करोगे, दोनों को सबट्रैक्ट कर दोगे। सबट्रैक्ट क्यों करेंगे, क्योंकि दोनों की डायरेक्शन एक दूसरे के क्या है, अपोजिट है। तो सबसे पहले आप क्या करो, E1 निकालो। E1 कौन बना रहा है, नेगेटिव चार्ज। तो आप लिखोगे, आप क्या लिखोगे, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। अच्छा स्टूडेंट्स, आपको इसकी थ्योरी क्या लिखनी है, आपको इसकी थ्योरी लिखनी पड़ेगी। लेट अस कंसीडर ए इलेक्ट्रिक डाइपोल
let us consider a electric dipole in which negative charge and positive charge are separated at very small distance which is denoted by 2L। तो ये चीज़ें आपको लिखनी है, उसके बाद में आपको ये वाली कहानी लिखनी है। सबसे पहले आप इसकी थ्योरी लिखोगे, ओके। यहाँ पे लिखोगे m इज द m ऑब्जर्वेशन पॉइंट है, m क्या है, ऑब्जर्वेशन पॉइंट है, ठीक है। और इस m ऑब्जर्वेशन पॉइंट और इस o पॉइंट के बीच की जो डिस्टेंस है वो कितनी है, r है। ये सारी कहानी आप थ्योरी की फॉर्म में लिखोगे। उसके बाद में यहाँ से क्या लिखोगे, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू माइनस क्यू चार्ज, माइनस क्यू चार्ज। तो नेगेटिव चार्ज से बनने वाली इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी आप यहाँ से क्या कर सकते हो, मेजर कर सकते हो। क्या होगा, आपको पता है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का फॉर्मूला क्या होता है, E इज इक्वल टू के क्यू अपॉन आर स्क्वायर। बस इसी फॉर्मूले को फॉलो करते हुए आप इसका फॉर्मूला बना सकते हो। तो देखो यहाँ से क्या होगा, अब नेगेटिव चार्ज कौन सी इलेक्ट्रिक फील्ड बना रहा है, E1, तो आप लिखोगे यहाँ पे E1, ये E1 लिखा। E1 इज इक्वल टू क्या होगा, देखो K है, K अपनी जगह फिक्स है, क्यू की जगह कौन आएगा, ये स्मॉल क्यू चार्ज आ जाएगा, ये लिख दिया। अभी देखो याद रखना, ऐसा नहीं है कि आप यहाँ पे नेगेटिव चार्ज रख दो। नेगेटिव चार्ज केवल डायरेक्शन को शो किया है, नेगेटिव चार्ज केवल किसको शो किया है, केवल डायरेक्शन को। मैंने इस तरफ किया ना इसकी डायरेक्शन, तो वो नेगेटिव चार्ज की वजह से की है। यहाँ पर आप नेगेटिव चार्ज मत रखना, क्योंकि हम जब कभी भी डेरिवेशन करते हैं तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी के फॉर्मूले को हमेशा स्केलर फॉर्म में लिखते हैं। तो ये स्केलर फॉर्म में, तो यहाँ पे नेगेटिव का साइन नहीं आएगा। ये क्या है, एक तरह का मैग्नीट्यूड है, और मैग्नीट्यूड में माइनस प्लस नहीं आएगा इलेक्ट्रिक फील्ड के केस में, ओके। तो ये क्यों हो गया, अपॉन आर स्क्वायर, अपॉन आर स्क्वायर। अब यहाँ पे E1 है, ये वाली इसकी डायरेक्शन इस तरफ है, यहाँ पे E1 है, तो E1 के लिए अपन को क्या चाहिए, आर स्क्वायर चाहिए। तो अब आर क्या होता है, पता है ना आपको, ये आर क्या होता है, आर का मतलब क्या था, जैसे ये क्यू है, इससे आर डिस्टेंस पे इस वाले पॉइंट पर E इज इक्वल टू क्या होता है, के क्यू अपॉन आर स्क्वायर, ठीक है। ये क्या थी, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू पॉइंट चार्ज। तो वही वाली कहानी यहाँ पे है। तो ये आर स्क्वायर है, मतलब चार्ज से लेकर ऑब्जर्वेशन पॉइंट के बीच की डिस्टेंस आर। तो इसमें देखो ये ऑब्जर्वेशन पॉइंट है, ये चार्ज है, तो इस चार्ज से लेकर इस पॉइंट तक के बीच की डिस्टेंस कितनी है, देख लो आप। देखो यहाँ से लेकर यहाँ तक कितनी है, 2L है, यहाँ से लेकर यहाँ तक कितनी है, 2L है, ओके। और देखो, और यहाँ पे आप देख सकते हो, यहाँ से लेकर यहाँ तक कितनी है, R है, यहाँ से लेकर यहाँ तक कितनी है, R है, और ये कितनी है, L है। तो अब अपन को क्या करना है, यहाँ से लेकर यहाँ तक की देखनी है, यहाँ से लेकर यहाँ तक की देखनी है। तो आप देखो यहाँ से लेकर यहाँ तक की डिस्टेंस कितनी हो जाएगी, तो देख सकते हो, क्या देख सकते हो आप, जैसे ये L हो गया, ये तो क्या हो गया, L हो गया, ओके, और ये क्या हो गया, R हो गया। अगर आप इस R में अगर ये L जोड़ते हो, देखो यहाँ से लेकर यहाँ तक की डिस्टेंस कितनी है, R है, और यहाँ से लेकर यहाँ तक की डिस्टेंस कितनी है, L है। वापस देखो, यहाँ से लेकर यहाँ तक की डिस्टेंस कितनी है, R है, और यहाँ से लेकर यहाँ तक की डिस्टेंस कितनी है, L है। तो यहाँ से लेकर यहाँ तक की डिस्टेंस कितनी हो गई, R प्लस L हो गई। समझ में आया स्टूडेंट्स? देखो वापस से, यहाँ से लेकर यहाँ तक की स्टूडेंट्स, यहाँ से लेकर यहाँ तक की डिस्टेंस कितनी है, R है, और यहाँ से लेकर यहाँ तक की डिस्टेंस कितनी है, L है। तो यहाँ से लेकर वहाँ तक की डिस्टेंस कितनी हो गई, R प्लस L हो गई। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, R प्लस L का होल स्क्वायर। ये आपको समझ में आना चाहिए। तो ये R प्लस L का होल स्क्वायर आएगा। R प्लस L क्या हुआ, नेगेटिव चार्ज से लेकर उस M पॉइंट तक की बीच की डिस्टेंस, या फिर ऐसे बोल दो नेगेटिव चार्ज से उस M तक की डिस्टेंस कितनी है। देखो R तो इतनी है ही है, और ये साथ में ये वाली डिस्टेंस भी जुड़ेगी L, तो R प्लस L का होल स्क्वायर। ये कौन सी इक्वेशन आ गई, फर्स्ट इक्वेशन आ गई। तो आप इसको अपनी नोटबुक में राइट करें। तो E1 की वैल्यू कितनी आई, के क्यू अपॉन R प्लस L का होल स्क्वायर। नोट करें। हाँ, अब इसके लिए निकाल लें अपन इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। इसके लिए कितनी है, E2 है। तो आप क्या लिखोगे, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू पॉजिटिव चार्ज। तो वो कितनी हो जाएगी, तो E2 इज इक्वल टू के क्यू अपॉन आर स्क्वायर। तो देखो यहाँ से लेकर यहाँ तक की डिस्टेंस देख लेंगे अपन, यहाँ से लेकर यहाँ तक की डिस्टेंस कितनी होगी, देखो यहाँ से लेकर यहाँ तक कितनी है, R है, और यहाँ से लेकर यहाँ तक कितनी है, L है। तो यहाँ तक कितनी हो गई, R माइनस L हो गई। देखो यहाँ से लेकर यहाँ तक कितनी है, R है, और यहाँ से लेकर यहाँ तक कितनी है, L है। तो R में से अगर ये L जाएगा तो ये बच जाएगा R माइनस L। तो ये क्या हो जाएगी, R माइनस L का
होल स्क्वायर। ये कौन सी इक्वेशन आ गई? सेकंड इक्वेशन आ गई। तो अपने पास में E1 भी आ गया, E2 भी आ गया। अब हम क्या कर सकते हैं? ई नेट मेजर कर सकते हैं। तो नोट करें आप इसको। अब हम क्या करेंगे, यहां पर ई नेट मेजर कर लेंगे। तो यहां पर अगर अपन ई नेट मेजर करते हैं तो देखो ई नेट किधर होगा। अब आपको ये चेक करना है कि ई नेट किस तरफ जाएगा, उस तरफ जाएगा कि इस तरफ आएगा। जिधर जो संख्या बड़ी होती है उधर ई नेट जाएगा। तो देखो E2 बड़ा है कि E1 बड़ा है, तो चेक करो आप, E1 बड़ा है कि E2 बड़ा है। देखो यहाँ पे r प्लस एल का होल स्क्वायर है, तो ये डिजिट क्या है? बड़ी है। यहाँ पे देखो r माइनस एल का होल स्क्वायर है, तो ये डिजिट क्या होगी? छोटी होगी। अगर ये बड़ी होगी तो E1 छोटा हो जाएगा। अगर r माइनस एल का स्क्वायर छोटा होगा तो E2 क्या हो जाएगी? बड़ी हो जाएगी। अब इसमें से बड़ा कौन सा है? E2 बड़ा है E1 से, क्योंकि यहाँ पे r प्लस एल का होल स्क्वायर है और यहाँ पे r माइनस एल का होल स्क्वायर है। तो बड़ा तो ये वाली डिजिट क्या होगी? बड़ी हो जाएगी, जिससे ये छोटी हो जाएगी। और r माइनस एल का होल स्क्वायर है, ये छोटी होगी तो ये बड़ी हो जाएगी। तो यहाँ पे बड़ा कौन है? E2 बड़ा है, किससे? E1 से। तो कहने का मतलब जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड होगी वो किस तरफ जाएगी? इस तरफ जाएगी, इस तरफ जाएगी वो ई नेट, इधर जाएगी ई नेट। जिधर बड़ा होता है उधर ही ई नेट जाएगा। याद रखना, E2 बड़ा है E1 से, इसलिए ई नेट किस तरफ जाएगा? E2 की तरफ जाएगा। ओके। और आपको पता है जो इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट होता है, जिसको अपन P से डिनोट करते हैं, उसकी डायरेक्शन किधर होती है? नेगेटिव चार्ज से पॉजिटिव चार्ज की ओर। तो ये नेगेटिव चार्ज है, ये पॉजिटिव चार्ज है। तो जो क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट की जो डायरेक्शन होगी वो भी किस तरफ होगी? इस तरफ। ठीक है। देखो जिधर ई नेट है उधर ही P होगा, क्योंकि इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट की डायरेक्शन किस तरफ होती है? नेगेटिव चार्ज से पॉजिटिव चार्ज की ओर होती है। और ई नेट भी किस तरफ जाएगा? E2 की तरफ जाएगा। तो यहाँ पर आप क्या देख पा रहे हो कि जो ई नेट है, जो P है, उन दोनों की डायरेक्शन क्या हो गई? सेम हो गई। ये लास्ट की कहानी, अपन इसको बाद में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले आप क्या निकाल लो यहाँ से? ई नेट मेजर कर लो। तो ई नेट इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? E2 माइनस E1 हो जाएगा, क्योंकि दोनों की डायरेक्शन एक दूसरे के क्या है? अपोजिट है। और याद रख लो, अगर दो वेक्टर क्वांटिटी की डायरेक्शन एक दूसरे के अपोजिट हो तो दोनों हमेशा क्या होती है? सब्ट्रैक्ट होती है। बड़े में से छोटा हमेशा माइनस होगा। तो E2 माइनस E1 कर दिया। अब E2 की वैल्यू कितनी है? KQ अपॉन R माइनस एल का होल स्क्वायर, माइनस E1 की वैल्यू कितनी है? KQ अपॉन R प्लस एल का होल स्क्वायर। ये डेरिवेशन एग्जाम में काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ओके। तो यहाँ पर आप क्या देख पा रहे हो? देखो KQ कॉमन हो जाएगा, तो यहाँ से क्या बचेगा? R माइनस एल का होल स्क्वायर माइनस 1 अपॉन R प्लस एल का होल स्क्वायर। ठीक है। तो इसको अब आगे सोल्व करते हैं। देखो इस डायग्राम को समझ गए? यहाँ पर आप क्या देख पा रहे हो कि जो इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट है उसकी डायरेक्शन नेगेटिव चार्ज से पॉजिटिव चार्ज की ओर होती है, आपको पता है ना। और देखो ई नेट की डायरेक्शन में देखो इस तरफ ही है, देखो इस तरफ ई नेट की डायरेक्शन, और पी की डायरेक्शन में देखो इस तरफ ही है। तो आप क्या देख पा रहे हो? जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड जो अपन मेजर करने जा रहे हैं उसकी डायरेक्शन और इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट की डायरेक्शन एक दूसरे के क्या है? सिमिलर है। एक दूसरे के क्या है? सिमिलर है। ये कहानी अपन लास्ट में लिखेंगे, तो मैं इसको मिटाने जा रहा हूँ। ओके। तो देखो कितना आ जाएगा यहाँ से, बस ये अब ये क्या है, एक अब मैथमेटिक्स लगेगी। फिजिक्स तो देखो इसमें पूरी हो गई, जो फिजिक्स अपन को काम मिली थी वो सारी हो गई। अब इसको अपन केवल को इसको डेरिवेशन को सोल्व करना है। तो KQ, ओके। तो यहाँ से देखो क्या आएगा? R माइनस एल का होल स्क्वायर और R प्लस एल का होल स्क्वायर हो जाएगा। ओके स्टूडेंट्स, समझ में आ गया? R माइनस एल का स्क्वायर, R प्लस एल का होल स्क्वायर, एलसीएम आ गया। तो ऊपर क्या बचेगा? R प्लस एल का होल स्क्वायर माइनस R माइनस एल का होल स्क्वायर बच जाएगा। ओके। अब देखो आगे KQ लिख दिया। ठीक है। अब देखो इसमें एक चीज़ याद रखना, ये देखो a माइनस बी का स्क्वायर और a प्लस बी का होल स्क्वायर। देखो इसको, देखो क्या हो रहा है, ये a माइनस बी का स्क्वायर और a प्लस बी का होल स्क्वायर। इसको आप क्या लिख सकते हो? a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ये मैथमेटिक्स है। a माइनस बी का स्क्वायर, a प्लस बी का स्क्वायर क्या होता है? a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, मतलब r स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर। इसको याद कर लो, का होल स्क्वायर, खत्म। ठीक है। इसको ऐसे लिख सकते हैं,
इसको ऐसे लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, a माइनस बी का स्क्वायर a प्लस बी का स्क्वायर इज इक्वल टू क्या होता है, a स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर का होल स्क्वायर। ओके, अब देखो यहाँ पर a प्लस बी का होल स्क्वायर है, तो आप क्या करोगे, इसको a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab लिख सकते हो। कैसे, r स्क्वायर प्लस l स्क्वायर प्लस 2rl, फिर माइनस हो गया। ठीक है, इसको आगे करेंगे, ये माइनस बी का स्क्वायर है, इसको क्या लिखोगे, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। जब नेगेटिव का साइन हटाओगे तो ये पूरा नेगेटिव हो जाएगा, r स्क्वायर l स्क्वायर प्लस 2rl। ठीक है स्टूडेंट्स, नेगेटिव को मैंने क्या किया, ब्रैकेट को ओपन करते हुए इसको लिखा है। ओके, तो देखो अब इसको सोल्व करो, देखो कुछ कैंसिल हो रहा है, क्या कैंसिल हो रहा है, आर स्क्वायर से माइनस आर स्क्वायर, एल स्क्वायर से माइनस एल स्क्वायर। ठीक है, तो देखो आगे क्या बचेगा, के क्यू 2rl कितना हो गया, 4rl हो गया। नीचे क्या बचेगा, आर स्क्वायर माइनस एल का स्क्वायर का होल स्क्वायर, ये बचेगा। तो यहाँ तक आप क्या करो, अपनी नोटबुक में राइट करो इसको फटाफट। अब देखो स्टूडेंट्स, एक चीज़ आपको याद रखनी है, देखो यहाँ पे जो एल स्क्वायर है ना, वो आर स्क्वायर के कंपैरिजन में काफ़ी छोटा है। जो एल स्क्वायर है वो आर स्क्वायर के कंपैरिजन में क्या है, बहुत छोटा है। देखो 2l क्या होता है, दोनों चार्जेस के बीच की डिस्टेंस होती है 2l, जो बहुत ही क्या है, छोटी से छोटी डिस्टेंस है। वो आर के कंपैरिजन में अपन उसको क्या मान सकते हैं, नेग्लिजिबल मान सकते हैं। अब 2l का देखो यहाँ पे l हो गया, तो ये तो और भी छोटी हो गई। दो पॉइंट चार्जेस के बीच की डिस्टेंस को अपन किससे डिनोट करते हैं, 2l से। लेकिन यहाँ पर देखो क्या आ रहा है, l आ रहा है, मतलब ये 2l का भी हाफ हो गया। मतलब ये एल स्क्वायर आर स्क्वायर के कंपैरिजन में क्या हो गया, बहुत छोटा हो गया। तो यहाँ पे अपन लिखेंगे, जो हियर क्या लिखोगे, जो आर है वो एल के कंपैरिजन में काफ़ी क्या है, बड़ा है। इसलिए आप क्या कर सकते हो, आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर को अप्रोक्स क्या लिख सकते हो, आर स्क्वायर लिख सकते हो। आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर को क्या लिख सकते हो, अप्रोक्स आर स्क्वायर लिख सकते हो। तो देखो यहाँ पे क्या हो जाएगा, के क्यू ब्रैकेट 4rl अपॉन, इसको लिख सकते हैं अपन आर स्क्वायर का स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ से क्या हो जाएगा, के क्यू 4rl अपॉन आर की पावर 4 हो जाएगा। ठीक है, क्या लिख सकते हैं इसको, आर की पावर 4 लिख सकते हैं। ठीक है, अब इसको लास्ट में जो अपना रिजल्ट आएगा वो क्या आ जाएगा, तो देखो क्या होगा, r की पावर 4 है। ठीक है, अब देखो 4rl है, 4rl है, क्या इसको आप ऐसे लिख सकते हो क्या, 4rl को ऐसे, जैसे 4rl है तो 2l इंटू 2 इंटू आर। देखो इससे कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, 4rl को मैंने क्या किया, 2l इंटू 2, 2 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 4l होगा, और साथ में r है ही, तो इसको ऐसे लिख सकते हैं ना, अपॉन r की पावर 4। देखो ये कैंसिल हो जाएगा इससे, तो यहाँ पे क्या बचेगा, 3 बचेगा, r की पावर 3। लेकिन आप क्या देख पा रहे हो, q इंटू 2l, देखो यहाँ पे क्या देख पा रहे हो, q इंटू 2l को क्या लिख सकते हैं, p इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट लिख सकते हैं। q इंटू 2l को क्या लिख सकते हो, p इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट। ठीक है, तो यहाँ से जो E नेट आएगा वो कितना आएगा, k हो गया, ये p लिख दिया q इंटू 2l को, साथ में क्या है 2 है, तो इसको ऐसे लिखो, जैसे ये 2 इधर लिख दिया, ये k हो गया, ये p हो गया, नीचे क्या आ गया, r क्यूब, तो 2kp अपॉन r क्यूब आएगा। तो ये हो गया इसका फाइनल रिजल्ट। एक्सियल पॉइंट पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी होती है ड्यू टू इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट, वो कितनी होती है, 2kp अपॉन r क्यूब। कितनी होती है स्टूडेंट्स, 2kp अपॉन r क्यूब होती है। ये आपको याद रखना है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का फॉर्मूला है एक्सियल पॉइंट पर, कितना, 2kp अपॉन r क्यूब। ठीक है, यहाँ पे p की जगह ये p कैसे आया, pa से आया, q इंटू 2l से आया है। ठीक है, p इज इक्वल टू q इंटू 2l से आया है p। ठीक है, और अगर आप इसको वेक्टर फॉर्म में लिखोगे तो वेक्टर फॉर्म में क्या लिखोगे, ये फॉर्मूला आपको याद रखना है, एक्सियल पॉइंट का फॉर्मूला होता है ये, और वेक्टर फॉर्म में आप क्या लिखोगे। ठीक है, तो वेक्टर फॉर्म में कैसे लिखोगे, देखो आपको पता है जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन आई है और जो p की डायरेक्शन है वो क्या है, सिमिलर है, सेम है, तो क्या लिखोगे, यहाँ पे मैंने वेक्टर का साइन लगाया, 2kp
वेक्टर लगाया, नीचे क्या लगा दिया आर क्यूब, तो ये वेक्टर फॉर्म में लिख दिया मैंने। अगर इसकी डायरेक्शन की क्या होती, अपोजिट होती, तो मैं यहाँ पे क्या लगाता, माइनस लगाता, लेकिन दोनों की डायरेक्शन क्या है, सेम है, इसलिए मैंने क्या किया, यहाँ पे पॉजिटिव लगाया। तो ई नेट वेक्टर इज इक्वल टू 2kp वेक्टर अपॉन आर क्यूब। तो ये क्या हो गया, इसका वेक्टर फॉर्म हो गया, ये क्या हो गया, इसका स्केलर फॉर्म हो गया। और लास्ट में आप क्या लिखोगे, लास्ट में आप लिखोगे इन द सिचुएशन ऑफ एक्सियल पॉइंट, लास्ट में आप ये लिखोगे इन द सिचुएशन ऑफ एक्सियल पॉइंट, क्या लिखोगे, डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट एंड इलेक्ट्रिक फील्ड आर सिमिलर। ये कहानी आप लास्ट में लिख दोगे। ये तो है जो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन होगी और जो इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट की डायरेक्शन होगी वो क्या होगी, सेम होगी। किसकी कंडीशन में, किसकी सिचुएशन में, इलेक्ट्रिक एक्सियल पॉइंट की सिचुएशन में या एक्सियल लाइन की सिचुएशन में। तो ये था एक डेरिवेशन जो आपको याद रखना है, एग्जाम की दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण एक डेरिवेशन है। इसके ऊपर अपन न्यूमेरिकल भी करेंगे। ठीक है, तो आप पढ़ते रहे। थैंक यू।